जिस व्यक्ति ने अपनी आस्था, अपने धर्म, अपनी निष्ठा, अपनी सेवा और अपने कर्म, इन सब का उपहास उड़ा रखा हो और उपहास उड़ने दे रहा हो, अन्याय के खिलाफ भी बोलने के बजाय वो साइलेंट बैठा हो, चुप बैठा हो, भविष्य खतरे में होते हुए दिखने के बावजूद भी अगर वो मौन है, तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। उसको जिंदा होना नहीं कहते, बिल्कुल जिंदा होना नहीं कहते। हमारी हर बार की एक आवाज है। बहुत लोग कह रहे हैं आज की डेट में धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में, फलाना खतरे में। मैं कह रहा हूं यार कौन सा हिंदू खतरे में, बताओ कहां हिंदू खतरे में है? अब से पहले सरकारें कुछ और थी, आज की सरकारें कुछ और हैं। आज की सरकारें कह रही हैं हिंदू खतरे में। अब जो पहले सरकारें जो थी वो हिंदू विरोधी थी, ऐसा आज के लोगों का मानना। ठीक है, तो क्या आज पहले जब वो सरकारें थी तब हिंदू जीवित नहीं था? अगर तब वो हिंदू विरोधी सरकारें थी तो तुम लोग कहां से आए फिर? सोचो कहां से आए? हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में हिंदू की प्रतिष्ठा। गैर सांप्रदायिक लोगों को हिंदुओं के विरुद्ध जाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें पता है हिंदुओं को कमजोर कहां से किया जाएगा। वो अपनी नीतियों पर चल रहे हैं और तुम उन नीतियों के बिल्कुल देखते हुए, पता होने के बावजूद भी साइलेंट क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में थोड़ी कोई समस्या हो रही है, पड़ोसी के घर में हो रही है, उससे हमें क्या लेना? पड़ोसी जहर खा के मर जाए, हमें क्या मतलब? हमें मतलब जब होगा जब हमारे ऊपर चोट पड़ेगी, उस दिन हम सोचेंगे कि हां अब समस्या है। एक गांव में किसी एक व्यक्ति को दिक्कत बने तो पूरा गांव बैठ करके सोचता है इसको दिक्कत है, हमारा क्या लेना देना। तो वही समस्या 10 लोगों को बनेगी, फिर भी साइलेंट बैठे, फिर 50 लोगों को बनेगी, फिर थोड़ी सी चिंता होगी। लेकिन जब तक उन्हें चिंता होगी तब तक क्या होगा? जब तक विनाश हो चुका होगा। जैसे मैंने कहीं सुनी सुनाई क्या लग रहा हूं, हालांकि अपने पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं है, तो जैसी सुनी वैसे आपको बता लग रहा है। एक मेंढक को एक कढ़ाई में डाला, पानी में। मेंढक उस कढ़ाई में आराम से बैठा हुआ, पानी के नीचे आग लगा दी गई, कढ़ाई के नीचे धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ता चला गया। अब मेंढक को मजा आने लगा। क्यों? पानी थोड़ा गुनगुना हो रहा, मेंढक को मजा आने लगा, उसका शरीर खुलने लगा और सब ठीक। टेम्परेचर और बढ़ा, मेंढक ने सोचा अभी तो सहनशील है, अभी तो थोड़ी देर और मजा लो। और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, अब मेंढक की थोड़ी सी चिंताएं बढ़ने लगी। उसने कहा अगर अब और थोड़ा सा बढ़ता है तो मैं बाहर कूद जाऊंगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा, अब टेम्परेचर इतना हो चुका है कि अब मेंढक के शरीर की गतिविधियां ठीक नहीं रही, अब सरवाइव नहीं कर पा रहा। अब वो कूदने की कोशिश कर रहा है तो उसके पैर नीचे बैकअप लेने के लिए नीचे सपोर्ट लेनी पड़ेगी ना, कूदने के लिए, थ्रो लेने के लिए। तो वो थ्रो लेने के लिए नीचे जैसे पैर टेक रहा है तो नीचे और ज्यादा गर्म है, तो थ्रो नहीं मिल पा रहा, बैकअप नहीं मिल पा रहा, अब बाहर कूद नहीं पा रहा। देखते ही देखते क्या स्थिति हुई कि मेंढक उसी पानी में जल गया। पानी उबलने लगा और मेंढक भी उबल गया। वो मेंढक हो आप, वो मेंढक है हम। हमें किसी दूसरे संप्रदाय से कोई खतरा नहीं। जो लोग कह रहे हैं ना तुम्हें इनसे खतरा है, तुम्हें मुस्लिमों से खतरा है, तुम्हें फलाने से खतरा है, तुम्हें हमें किसी संप्रदाय की इतनी बड़ी औकात नहीं है जो हमारा सामना कर सके। कोई संप्रदाय दूसरा ऐसा नहीं बना जो हिंदुओं का सामना, जो सनातन का सामना कर सके। सनातन को अगर कहीं खतरा है, हिंदुओं को अगर कहीं खतरा है, तो खुद हिंदुओं से। क्योंकि गैर संप्रदायी लोगों को पता है हिंदू कहां से कमजोर हो सकता है। दंगल में जो दो प्रकार के योद्धा होते हैं, दो प्रकार के पहलवान होते हैं। एक पहलवान होता है जो शारीरिक बल जिसका मजबूत होता है, और एक पहलवान होता है जिसका मानसिक बल बहुत मजबूत होता है। जीतने की संभावना किसकी ज्यादा होती है? जिसका मानसिक बल ज्यादा है। कैसे? शारीरिक बल वाला आदमी अहंकार में होगा, मैं इसको 2 मिनट में धराशायी कर दूंगा, मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो उसको अहम होगा। और अहम उसकी खुद की काबिलियत को इतना आगे तक लेकर के खुद के अंदर ही इतना बखान चल रहा होगा कि मैं तो इतना बड़ा योद्धा हूं, मैं तो इतना बड़ा पहलवान, मैं इतना बड़ा ताकतवर हूं।
तो उस अहम के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा हो। तो जिसका मानसिक बल ज्यादा होगा वो क्या कर रहा होगा, वो उस पहलवान के उस कमजोर पॉइंट को ढूंढ रहा होगा कि किस पॉइंट पर मारने से उसको ज्यादा पीड़ा हो, और वो एक पॉइंट पर मारेगा जिसमें उसको पीड़ा होगी, और वो निरंतर उसी पर घाव करता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब निरंतर 2-4 उस पर लगेंगे, उस पॉइंट पर चोट पड़ेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उसी कष्ट के भीतर गंभीर रूप से इतना घायल हो जाएगा कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। वही कहानी हिंदुओं की चल रही है। गैर सांप्रदायिक लोगों को पता है कि हिंदुओं को कमजोर करना है तो 2 चीजों को टारगेट करना। पहला टारगेट हमारी बहन बेटियां, जिनसे हम बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। हमारी बहन बेटियों को आजकल हम क्या सिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम चलाओ, डांस क्लास ज्वाइन करो, मेकअप क्लास ज्वाइन करो, नहीं, साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, अच्छी ब्यूटी क्वीन दिखो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, उस पर क्या करना है, उस पर मुजरा करो, है ना, उस पर मुजरा करो बढ़िया तरीके से। अब उनके कारण क्या हो लग रहा है, गलत नीति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का आदमी, अपराधी अपराधी होता है। 50% अपराध को बढ़ावा देने वाले हम खुद हैं। जो बुजुर्ग थे वो मूर्ख नहीं थे कि धर्म, जाति, संस्कार, नीति, कर्म, भाग्य, दोष, हर चीज को देख करके विवाह कौशल में आगे बढ़ाते थे। नहीं, आज तुम कुछ नहीं देख रहे, उसके बाद भी तुम्हारी शादियां नहीं चल पा रही। कोई पत्नी अपने पति को मार रही है, कोई पति अपनी पत्नी को मार लग रहा है, कोई एक को छोड़ करके दूसरे के साथ जाल लग रही है, कोई दूसरी को छोड़ करके एक के साथ जाल लग रहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला, सबके साथ एक कहानी चल रही ना। पहला पॉइंट, हमारे रिश्ते कमजोर हैं। हम ऐसे फील्ड में नौकरी भी कर रहे हैं, हम पहले जमाने में कितनी महिलाएं नौकरी करती थी बताओ एक बार। राजा महाराजाओं के समय पे भी जो एक रानी होती थी, उस रानी को हर चीज सिखाई जाती थी, तलवार चलाना, भाले चलाना, धनुष चलाना, नहीं, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था के नियमों पर उसको बिठाया जाता था? नहीं, क्योंकि गृहिणी धन कमाने के लिए नहीं, उस धन से परिवार को पोषित करने के लिए। कैसे? महिलाओं का सबसे उत्तम दर्जा अगर कहीं दिया गया तो हमारे सनातन में दिया गया। किसी भी संप्रदाय में उठाकर देख लो, महिला को वस्तु माना गया है, वस्तु माना गया है। खासकर मुस्लिम पक्ष में जाकर के देख लेना, वस्तु मानते हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हिंदुओं में दर्जा दिया गया ऊपर, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम दर्जा दिया गया। किसी भी शास्त्र को उठाकर रख दो, जो भगवान के शास्त्र हैं, उन्होंने भी कहा है प्रकृति सर्वोपरि। क्यों प्रकृति, क्यों प्रकृता, क्यों नहीं? फीमेल नाम क्यों है, मेल क्यों नहीं? भगवान विष्णु, महादेव, ब्रह्मा, ये तो मेल है ना। लेकिन इन तीनों से भी जाकर के जब नारद जी ने पूछा कि भगवान आप तो ब्रह्मा जी हो, भगवान हो, आपने तो पूरी सृष्टि की रचना करी है, फिर किसकी माला जप करते रहते हो 24 घंटे? भगवान शिव के पास गए तो भगवान आप तो खुद 3 लोक के नाथ हो, हरने का काम आपका है, सबके संहारक आप हो, आप किसकी साधना में रहते हो, किसकी तपस्या में रहते हो, किसके लिए समाधि में जाते हो? भगवान विष्णु के पास गया, भगवान आप तो सृष्टि संचालक हैं, सब कुछ देने वाले आप हैं, फिर आप किसके लिए योग निद्रा में जाते हो? तीनों का एक जवाब। किसकी स्तुति करते हैं? प्रकृति। अब प्रकृति कौन है? नाम में सुन लो पहले, कौन तो बहुत बड़ी व्याख्या है, शाम हो जाएगी, हम नहीं उत्तर दे पाएंगे। लेकिन नाम क्या है? फीमेल। तो दर्जा किसने दिया सबसे ऊपर? ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी स्तुति कर रहे हैं वो भी कौन है? एक महिला है। ठीक,
अब हमारे घर में, हमारे देवी, हमारे सनातन में, हमारे देवों में भी, चाहे परिवार में भी, महिला को देवी का नाम दिया है। पहले नाम देखे थे, सुमित्रा देवी, वसुंधरा देवी, सुमन देवी। अब कौन से नाम हैं? शैरी, अहाया, पता ही नहीं सुसरेन का मतलब क्या है। नहीं, देवियों का दर्जा दिया है। कभी आपने जाना कि लक्ष्मी जी को ही वैभव लक्ष्मी क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया वैभव लक्ष्मी? भगवान विष्णु को वैभव विष्णु क्यों नहीं कहा गया? शिव को वैभव विष्णु क्यों, वैभव शिव क्यों नहीं कहा गया? ब्रह्मा जी को भी तो वैभव ब्रह्मा कह सकते थे। इतने सारे देवता हैं, किसी के नाम के आगे अगर वैभव लग रहा हो तो बताओ। खुद कुबेर जो धन का भंडारी है, उसके नाम के आगे वैभव नहीं लग रहा। किसके नाम के आगे लग रहा है? सिर्फ लक्ष्मी जी के नाम के आगे। क्यों? वैभव लक्ष्मी। वैभवता क्या होती है? अभी तो यही नहीं पता कि वैभव किसको कहते हैं। वैभवता क्या? आज अभी तुम समझोगे वैभवता किसको। बरकत किसको कहते हैं पता है किसको? हाथ उठाओ। बरकत कितने लोग जानते हैं? गुरुजी बरकत नहीं हो रही हमारे घर में, है? वो बरकत जो उर्दू का शब्द है, वैभवता। गृहिणी का मूल दायित्व क्या है? पुरुष का दायित्व है धन कमा के लेना, लेकर के आना अपने कर्म के अनुसार। गृहिणी का कर्तव्य है उस धन से पूरे परिवार को पोषित करके एक उत्तम निर्माण करना, एक उत्तम भविष्य का निर्माण करना। मातृशक्ति क्यों कहते हैं गृहिणी को? इसीलिए कहते हैं वो निर्माण करने की क्षमता रखती है, वो संतान का निर्माण करने की क्षमता रखती है, भविष्य का निर्माण करने की क्षमता रखती है। एक पुरुष को 10,000 रुपया, 50,000 रुपया दो और उसको कहो कि 4 लोग हैं परिवार में, उन चारों लोगों का पोषण करना है 1 महीने के लिए। उसमें भोजन पानी कपड़े रहना सहना सब कुछ 50,000 में देखना, नहीं गुड़िया? और एक महिला को 15,000 रुपए दो कि बेटा 4 लोग तेरे लिए दिए गए हैं, एक परिवार 4 लोगों का, और 50,000 पुरुष को दिए गए कि 4 लोगों का एक परिवार तुझे दिया। अब 1 महीना दोनों को सरवाइव करना है। क्या देखोगे कि 15 दिन में पुरुष जो है वो 50,000 खर्च कर चुका है और मोटे मोटे रोड सेक के दिल लग रहा है, उसमें भी किसी का पेट नहीं भर रहा, कमजोर हो गई सो अलग है। 50,000 खत्म हो ली 15वें दिन। महिला को क्या देखो, 15,000 रुपए में पूरे महीने पूरे परिवार को पोषित कर देगी, और हो सके उसमें 2,000 रुपए अपने पॉकेट मनी के निकाल के भी अलग रख ले, बचत के। इसको कहते हैं महिला, इसको कहते हैं मातृशक्ति। ये हमारी धर्म में, हमारी नीति में, हमारे संस्कार, हमारे सनातन में दर्जा दिया गया है मातृशक्तियों का। और संप्रदायों में जाकर के देख लो, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन एवं एक वस्तु माध्यम से नाम जाना जाता है। तुम कहते हो औरत, औरत का कभी पढ़े लिखे हो ना, करो गूगल, डालो औरत मीनिंग, पता लग जाएगा किसको कहते हैं औरत, कहना भूल जाओगे। मैडम कहते हो ना, मैडम सुनकर के खुश होती हो ना तुम लोग, तो कोई आसपास, हाँ हाँ रियलिटी, कोई आसपास निकलता हुआ कहते ना मैडम, बहुत खुश होती हैं। पति अपनी पत्नी को कहते हैं मैडम, मैडम खुश होने लग रही है। मैडम का अर्थ तो जान ले। मैडम कहते किसको हैं? औरत, महिला का वो भाग जिसका नाम भी हम चिंता के बीच में बैठ के नहीं ले सकते, उसको कहते हैं औरत अरबिया भाषा में। करो, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, आप डाल के देखो, आ जाएगा सब कुछ आजकल। मैडम किसको कहते हैं? एक देश में देह का व्यापार करने वाली महिला को कहते हैं मैडम। जिन नामों को सुनकर के तुम खुश होती हो वो तुम्हारे लिए महज एक गाली। हमारे यहां मैडम या औरत नहीं कहा जाता, हमारे यहां देवी कहा जाता है, बहन कहा जाता है, मां कहा जाता है। एक पति अपनी पत्नी को देवी कहकर संबोधित करता है, एक भाई अपनी बहन को बहन कहकर संबोधित करता है, एक बालक अपने से उम्र में बड़ी, 2 गुनी बड़ी महिला को मां कहकर संबोधित करता है। और हमारी मातृशक्तियां आज की डेट में क्या कर रही हैं?
वो इस सनातन का सबसे कमजोर हिस्सा है। सबसे बलवान हिस्सा वो है। बलवान इसलिए कि वो संतान को निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, भविष्य निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, घर निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। वो हर चीज के निर्माण के लिए उनकी अति आवश्यकता है। और कमजोर हिस्सा इसलिए कि वो भावनाओं से सबसे कमजोर। एक महिला को, एक पत्नी को, एक अर्धांगिनी को, एक गृहिणी को तुम्हें 100 करोड़ की विरासत की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी। अगर उत्तम गुण की महिला है और पति गरीब है और उसको एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा और वो रो रही है, पति एक बार खड़ा होकर के उसके सर पे हाथ रख के कह दे, बेटा मैं प्रयास करूंगा, तू चिंता मत कर, शांत हो जाएगी। और महिला कितने गुस्से में हो, कितने भी गुस्से में, क्या करके छोटी सी तारीफ कर दो उसकी, उसके रूप की, रंग की, गुण की, कोई भी एक छोटी सी प्रशंसा कर दो, उसी में इठला जाती, तो भावना उसको कमजोर हो गई। अब यही बात दूसरे गैर सांप्रदायिक लोगों को पता है, तो किस पे वार करते हैं? उन भावनाओं पे ही वार करते हैं। वो मुकेश, नरेंद्र, नरेश, परेश दुनिया भर के नाम बना करके आएंगे झूठे, और आकर के तुम्हारे रूप का, तुम्हारे गुण का, तुम्हारे चित्र का, तुम्हारे यौवन का आकर के तुम्हारे सामने प्रशंसा वाले शब्दों में गुणगान करना शुरू करेंगे। हमारी बहन बेटियां समझेंगी इससे अच्छा तो हितकारी आदमी नहीं है, सबसे वफादार आदमी है, देखो मेरी कैसी प्रशंसा कर रहा है। उसी प्रशंसा पे वो लुट जाएंगे। धीरे धीरे मित्रता बढ़ेगी, मित्रता बढ़ने के बाद प्रेम संबंध बढ़ेंगे, प्रेम संबंध बढ़ने के बाद काम संबंध बढ़ेंगे, काम संबंध बढ़ने के बाद नियम, नीति, धर्म, सनातन सब खत्म। परिवार विरोधी होगा तो परिवार और समाज के बाहर जाकर के, आजकल प्रोटोकॉल है, विवाह कर लिया जाएगा। विवाह करने के 1 साल बाद कहा जाएगा कि अब तुम धर्म बदल लो, मजहब में आ जाओ। और मजहब में कुछ तो चली जाएंगी, और जो नहीं जाएंगी उनको या तो सूटकेस में पाया जाएगा, या तो फ्रिज में पाया जाएगा, या फिर शोषण करके जीवन भर के लिए बंधक बना करके डाल दिया जाएगा। जो सहने की क्षमता रखते हो बंधक बनकर पड़ी होगी, और वो पुरुष किसी अन्य महिला के चक्कर में चढ़ गया होगा। इसको आजकल कहते हैं लव जिहाद, एक नया नाम दिया गया, इसको कहते हैं लव जिहाद। जितने अधिक से अधिक महिलाओं को तुम अपने फेवर में करके अपने इस मजहब में लेकर के आओगे, उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया सिस्टम ऊपर मिलेगा। 3 BHK का फ्लैट ऊपर मिलेगा, वो ऊपर के 3 BHK फ्लैट के चक्कर में यहाँ नीति करने लगे हैं। अब हमारे पड़ोस की कोई बहन किसी ऐसे गलत चक्कर में पड़ी, और पड़ोस का एक लड़का, उसको पता लग गया कि हाँ ये बिटिया उसके चक्कर में गलत पड़ी हुई है, और वो लड़का इसका शोषण कर रहा है, वो गलत है, वो अलग मजहब का व्यक्ति है, और अपने एक टारगेट को, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए मात्र इसको माध्यम बना रहा है। तो वो क्या करेगा? अब उसकी 2 मानसिकता है। पहली मानसिकता का आदमी होगा, अच्छा उसके चक्कर में गलत चढ़ी हुई है, हमारे चक्कर में क्यों नहीं चढ़ रही, उसको गलत दृष्टि से देखना शुरू कर देगा, उसको शोषित करना शुरू कर देगा। जब उसका शोषण वाला मुद्दा नहीं चल पाएगा तो फिर उसको बदनाम करना शुरू कर देगा, ठीक, बदला लेगा वगैरह वगैरह। दूसरे व्यक्ति जो शांत सभ्यता का व्यक्ति, वो क्या करेगा? बाढ़ में जाए, हमारा क्या लेना देना है, अपने जैसा करेगी वैसे भरेगी। दोनों में से कोई सा भी व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा कि उसको सत्यता का आभास करवाने, और जो करेगा उसका माने नहीं जाएगी। उन्होंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास करवाओ, मेकअप क्लास करवाओ, नृत्य क्लास करवाओ, तुम 1000 क्लास कर रहे हो, सब करवाओ। एक क्लास 2 घंटे, अब जिनके घर में बेटियां हैं उनके लिए 2 घंटे स्पेशल है, उन बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए 2 घंटे की क्लास अलग चलवाओ। 1 घंटा उनको सनातन सभ्यता उसकी क्लास करवाओ, कथाओं में बिठाओ उनको, उपनिषद, वेद, पुराण, हमारे हजारों शास्त्र हैं, उनको ला करके उनके हाथ में दो, बेटा 1 घंटा पढ़ना है रोज, टीवी पे देख, पढ़, कुछ भी कर,
ताकि कोई गैर संप्रदाय का आदमी तुम्हारी भावनाओं को माध्यम बना करके तुम्हारे सनातनिक कथाओं को तुम्हारे विपरीत दिशा में घुमा करके तुम्हें डिमोटिवेट न कर सके। दूसरा, 1 घंटे की क्लास दो शस्त्र विद्या, किसी प्रमाण पत्र के लिए नहीं, स्वयं आत्मरक्षा के लिए, कि भविष्य में किसी अन्य वर्ग का व्यक्ति अगर उसका लक्ष्य तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो और उसका माध्यम नहीं बन पा रहे हो, उसकी वस्तु नहीं बन पा रहे हो और तुम अपने धर्म के प्रति अडिग हो, तो वो व्यक्ति फिर तुम्हारा किसी भी प्रकार से शोषण ना कर सके, बदतमीजी ना कर सके, अभद्रता ना कर सके, उसके लिए तुम तैयार रहो। और ऐसा व्यक्ति अगर कभी गुट बना करके आता है, गुरुजी 4 लोग आ गए तो हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सच्चाई। आकर के हम मार के चले गए, हम क्या कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। 4 में से 1 को तो मार सकते हो। 24 घंटे सुसरा चक्कू रख करके चलो अपने बैग, 4 आए हैं मार दो, कोई दिक्कत वाली बात, देखा जाएगा। क्यों? इंसाफ के लिए केस लड़ने से अच्छा है किसी राक्षस का वध करके अपने आप के आत्मरक्षा के लिए केस लड़ो। केस तो दोनों स्थिति में लड़ना है। एक केस तुम्हारे माँ बाप लड़ेंगे तुम्हारे बाद, एक केस तुम खुद लड़ोगे तुम्हारे जिंदा रहने पर, और जो तुम लड़ोगे उसमें 2 शांति रहेंगी। पहली शांति कि तुम जिंदा, और दूसरी संतुष्टि कि तुमने अपने चरित्र के बचाव के लिए एक राक्षस का वध करा, जो भी कुनीति है। अखबार में खबर छपे, हमने एक आपसे पहले भी कई बार कह रखी है ये चीजें, कई सभाओं में भी कह रखे हैं, अखबार में खबर छपे तो ये नहीं छपनी चाहिए कि फलानी जगह पे युवती के साथ हुआ दुराचार। खबर छपे तो यह है दुराचार करने आए हुए आरोपियों को युवती ने तारा मौत के घाट। दोनों खबरों में कौन सी वाली अच्छी है? हैं? सीधा 18 साल की बिटिया हो, 18-20 साल की बिटिया होते के साथ माँ बाप का दायित्व बनता है, सीधे जाओ, आज के जो माहौल चल रहा है इसके अनुसार सीधे जाओ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, साहब अप्लाई करके फार्म लेकर के आए, काय का एक हथियार चाहिए, बेटी को लेकर के जाओ, बेटी के नाम पर सीधा हथियार चाहिए जी, काय के लिए? क्या कह रहे हैं जी? तो क्या करें, क्या करें? मेरी ओर से तुम भाड़ में जान दो सब कुछ। क्या करें कि 2 नाजायजों के चक्कर में 10 जायजों को मरवा दें? क्यों जी? 2 नाजायजों के कारण 10 जायजों को मरवा दें? आप क्या कहना चाहते हो कि लड़कियां उसका दुरुपयोग करेंगी तो जो सदुपयोग करने वाली हैं उनको मरने? जो नाजायज चल रही हैं वो तो आज भी चल रही हैं, वो तो आज भी चल रही हैं। और महिलाओं का नाजायज तुमने देख लिया, पुरुषों के नाजायज भी देख लो, पुरुष नाजायज नहीं कर रहे। जो लाशें मिल रही हैं, कोई सूटकेस में मिलती है, कोई नदी में तैरती हुई मिलती है, कोई फ्रीज में मिलती है, कोई टुकड़ों में मिलती है, वहां तुम्हारे जायज और नाजायज वाले शब्द कहां चले जाते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का? किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आज तक? जायज और नाजायज किसी व्यक्ति की सोच के ऊपर नहीं, संस्कार के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपने बच्चे को बचपन से ही उत्तम शिक्षा दी, उत्तम संस्कार दी, किताबी शिक्षा सब कुछ शिक्षा नहीं है, किताबी शिक्षा को शिक्षा मत मानना, संस्कारिक शिक्षा शिक्षा होती है। संस्कार है नहीं, किताब पढ़ ली तुमने 1000, क्या मिला? संस्कार मायने रखते। जितने साइंटिस्टों का नाम लेकर के तुम रोज प्रोत्साहित होते हो ना, उन साइंटिस्टों के भीतर भी संस्कार गुण है। एपीजे अब्दुल कलाम किताबी शिक्षा से पहले संस्कारिक शिक्षा लेकर के बैठे हुए थे। वही एपीजे अब्दुल कलाम थे जो मजहब या संस्कृति कुछ भी हो लेकिन राष्ट्र के लिए सर्वोपरि रहे। मजहब मायने नहीं रखता, संस्कार मायने रखता है। वो संस्कार हम और आप अपने संतान को दे सकते हैं, कोई टीचर नहीं देगा।
कोई स्कूल कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगी संस्कार। आज के फील्ड ऐसे हैं, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कंपनी हो, फैक्ट्रियां हो, कॉरपोरेट सिस्टम हो, इनमें जाकर के देखो कहां आपके संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साड़ी पहन के 5 स्टार होटल नहीं जा सकते, ऐसे कई होटल में नाम गिनवा दूंगा वहीं बैठकर। क्यों? कॉरपोरेट में जितनी महिलाएं आज की डेट में नौकरी कर रही हैं, क्या मंगलसूत्र नहीं पहन के आ सकती, पायल पहन करके नहीं आ सकती, मांग भर के नहीं आ सकती, नाक में वो क्या होता है महिलाओं का वो नहीं पहन करके आ सकती, हाथों में चूड़ियां नहीं हो सकती, अंगूठियां नहीं हो सकती, क्या हो पैंट शर्ट पहन करके आओ, चेहरे पे लाली लगा, आंखों में काजल लगा करके आओ। क्या करना चाह रहे हो तुम? क्या करवाना चाहते हो? क्या मुद्दा? आज तक उठाई किसी ने आवाज? जायज और नाजायज की उठाओ ना आवाज एक बार जाकर। क्यों? तुम्हें उन फाइल जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करेगी उससे मतलब है, या उसके संस्कार उसके श्रृंगार से मतलब है? बताओ। क्या एक चूड़ी बिछुए पहनने वाली लड़की, एक मांग भरने वाली लड़की, मंगलसूत्र धारण करके जाने वाली लड़की क्या पढ़ी लिखी नहीं हो सकती? क्या वो ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर नहीं चला सकती? क्या काम नहीं कर सकती? पैंट शर्ट में ही उसको कौन से तुमने कवच तलवार हाथ में पकड़ा दिए जो ज्यादा काम करेगी? बताओ। क्यों? क्योंकि वो लोग उस नियति से काम नहीं करवा रहे, उनके लिए वो लड़कियां मात्र आकर्षण का केंद्र हैं। वो लड़कियों को जॉब इसलिए नहीं दे रहे कि वो उत्तम कक्षा से पास हैं या उत्तम दर्जे की उन्होंने पढ़ाई कर रखी ना। उनके एजुकेशन, उनके योग्यता के ऊपर उनको नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि उनको नौकरी इसलिए दी जा रही है ताकि वो यहां पे इस टाइप के ड्रेस पहन करके नौकरी करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे, क्लाइंट आकर्षित होगा। उनको माध्यम बनाया जा रहा है। वहां तुम्हारा जायज और नाजायज शब्द खत्म हो जाता है। बाबा बुरा मत मानना, सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा, सबके लिए कर लगा। बताओ। स्कूल में स्कर्ट में तुम्हारी लड़कियां जाती हैं, कहां गए तुम्हारी सोच? क्यों आज तक आवाज नहीं उठाई तुमने? स्कूल की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अच्छी बात है, सब एक दर्जे के दिखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों की मैं हजारों स्कूल आपको ऐसे दिखा दूंगा जिनकी ड्रेसेस ऐसी है जो बहुत गलत है। स्कर्ट क्यों है? अच्छी बहन बेटी स्कर्ट पहन करके जाती है, अच्छा लगता है, आधे पैर उसके दिखते हैं। बताओ। सूट सलवार क्यों नहीं हो सकते? पैंट शर्ट क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? बताओ। वहां तुम्हारी सोच कहां चली जाती है? वहां तुम क्यों नहीं बोलते किसी को भी? आपको धर्म बचाना, आपको सनातन बचाना, तो पहले आपको अपनी बहन बेटियां बचानी पड़ेंगी, और बहन बेटियां बचानी पड़ी तो इस प्रकार के जितने भी कारपोरेट क्षेत्र हैं, आपको इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस को लेकर। एक पढ़ी लिखी महिला साड़ी पहन करके अगर ऑफिस जाती है, चूड़ी बिंदी लगा करके, मांग भर कर, बिछुए धारण करके अगर ऑफिस जाती है, तो उसको काम करने के लिए क्यों रोका जाता है? क्यों कहा जाता है लिपस्टिक लगा करके आओ, काजल लगा करके, लेकिन हाथ में चूड़ी ना हो, मांग में सिंदूर ना हो, पैरों में बिछुए ना हो, पायल ना हो और साड़ी ना हो? क्यों? छोटे कपड़े पहन के आ जाओ। है ना हजारों कंपनियां, शॉर्ट्स, घुटने से भी ऊपर की ड्रेस होती है। क्या मानते हो तुम? क्यों मंगवा रहे हैं ऐसे? क्यों ऐसे दिशा निर्देश जारी करे गए? क्योंकि वहां लड़कियों को काम करने के लिए नहीं, आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए खड़ा किया गया। वहां एक माध्यम है वो, बस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे चरित्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और वहां तुम मौन हो। वो एक लड़की जानती है कि वो कितना झेल रही है, लेकिन उसकी मजबूरी है। कुछ लोगों, कुछ महिलाओं को आनंद आता है ये सब करने में, लेकिन जो उत्तम संस्कार की महिलाएं वो शोषण करवा रही होती है, लेकिन झेलने में मजबूरी होती है, क्योंकि उतना पैकेज उनको कहीं और नहीं मिल रहा होता, और जहां मिल रहा होता है वहां उनके नियम फॉलो करने पड़ते हैं। शुरुआत में हिचक होती है, शर्मिंदगी होती है, परेशानी होती है, बाद में आदत हो जाती है। जब आदत हो जाती है तो लोग फायदा उठाना शुरू करते हैं। फिर घर आकर के पता लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फलाना अफेयर, ढिमकाना, ये वो फलाना, फिर आपस में पति पत्नी ये झगड़े हुए,
और झगड़े होने के बाद में क्या होता तुम सब जानते हो, किसी का डिवोर्स हो जाएगा, कोई अपने बच्चे को अकेले पाल रही होगी, कोई लड़का किसी के ऊपर वहां कोर्ट में केस हो गया होगा, किसी लड़के ने महिला के ऊपर केस कर दिया होगा, कोई आदमी पत्नी को मार रहा होगा, कोई पत्नी नीले ड्रम में दम बंद कर रही होगी, तरह तरह की घटनाएं समाज में होने लगी। आपने बाद का तो सोच लिया कि बाद में ऐसा हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हो रही है उसके लिए आवाज नहीं उठाई। तो पहले उस आवाज को उठाओ। क्यों? तो इसीलिए हमने कहा कि जिंदा हो। ओ चाचा बताओ क्या गलत कही हमने? जिंदा होने का अर्थ ये नहीं है कि हार्ड मास का पुतला खड़ा है, सांसें चल रही हैं तो जिंदा ना। जिसके संस्कार मर चुके हों उसको सांसें भी छोड़ देनी चाहिए। बाद में थानों में चक्कर लगाने से अच्छा है शुरुआत में संस्कार अच्छे दे दो। रात को 12 बजे आपकी बेटी निडर बेखौफ रोड पर चल रही हो तो आप घर में आराम से चैन की नींद ले रहे हो, कोई बात नहीं, आ जाएगी, शेरनी घूम रही है बाहर। तुम्हारी बेटी रोड पे अकेले निकले तो लोगों को उससे डरना चाहिए, वो लोगों से ना डरे। ऐसे संस्कार दो जब हम माने कि हाँ तुम वाकई में उत्तम संस्कार दे रहे हो। दहेज के लिए 50 लाख रुपए इकट्ठे मत करना, 2 लाख का हथियार उसके हाथ में दे देना और अच्छे संस्कार दे देना कि बेटा इसका दुरुपयोग भी मत करना, उसके सदुपयोग करके चलना। बस ये हथियार तुम्हारी रक्षा के लिए उन शैतान, उन हैवान, उन राक्षसों जो तुम्हारे चरित्र पे भेड़िए कौओं की तरह नजर डालते हैं। कहानी खत्म। क्यों? ये सोच नहीं होनी चाहिए कि लड़की रात को अकेली है, क्या हो जाएगा, हाय राम, चलो देखो करो। हाँ, रात को घर में उसको कोई आए बोले बिटिया बाहर अकेली है, रोड पर ऑटो नहीं मिल रहे, उसको रोड पर खड़ी है और आदमी पिता चद्दर घाल कर सो रहा, बोलो कोई बात नहीं, शेरनी रोड पर अकेले घूम रही, आ जाएगी। इतना ही अंतर है बकरी और शेर। बकरी बाहर बंधी हुई हो तो मालिक को चिंता होती है, शेरनी बाहर घूम रही हो मालिक टेंशन फ्री होता है, उसको पता है उसका शिकार कोई आसानी से नहीं कर सकता।